गर्भाधान के लिए सायंकाल निषिद्ध समय माना गया है। एक बार दक्ष पुत्र अदिति ने काम संतप्त होकर सायंकाल के समय ही अपने पति महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति हेतु समागम की प्रार्थना की। महर्षि कश्यप ने इस कार्य के लिए सायंकाल को अनुचित अवसर बतलाते हुए दिति से कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का परामर्श किया, लेकिन काम विवलतावश उचित अनुचित का विवेक न करती हुई दिति ने हठपूर्वक पति के साथ समागम किया। बाद में दिति इस निंदित कर्म से स्वयं भी लज्जित होकर अपनी भावी संतान की चिंता करने लगी, किंतु गर्भाधान काल के दोषों का निराकरण अब संभव नहीं था। महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था और वह समय भी प्रशस्त नहीं था। तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसलिए तुम्हारे गर्भ से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, जो संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। इस प्रकार मुहूर्त का अतिक्रमण करके काम विवल होकर पुत्रोत्पत्ति में प्रवृत्त होने वाली दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दो दैत्य पुत्रों को जन्म दिया। दूसरी एक महाभारत की कथा में महर्षि व्यास और 3 कौरव माताओं अंबिका, अंबालिका और दासी के साथ घटित यह कथा गर्भाधान के समय की महत्ता को दर्शाती है। जब कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति के लिए संतान परंपरा की रक्षा करने का समय आया तो सत्यवती ने महर्षि व्यास से अपने पुत्रों के लिए संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। महर्षि व्यास ने इस पर सहमति दी, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनके रूप और उनकी अवस्था के कारण तीनों स्त्रियों के मनोदशा में भिन्नताएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव संतान पर पड़ा। अंबिका और धृतराष्ट्र। जब महर्षि व्यास ने अंबिका के साथ गर्भाधान किया तो वह उनकी जटाओं, दाढ़ी मूछ और काले रंग से भयभीत हो गई। उनके मन में भय और घबराहट थी और इस कारण उन्होंने गर्भाधान के समय अपनी आंखें बंद कर ली। इस कारण उनका गर्भ बहुत ही दुर्बल और अशक्त हुआ और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि गर्भाधान के समय माँ के मन का बड़ा प्रभाव होता है और यदि वह भय, चिंता या किसी अन्य नकारात्मक भावनाओं से घिरी होती है तो संतान का स्वास्थ्य और भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। अंबालिका और पांडु। अंबिका की तरह ही अंबालिका भी महर्षि व्यास को देखकर डर गई, लेकिन उनका डर कुछ अलग था। गर्भाधान के समय अंबालिका का रंग पांडु जैसा हो गया और इस कारण वह पांडु को जन्म देती है। पांडु का शरीर अस्वस्थ और कमजोर था, जो बाद में उनके जीवन की अनेक कठिनाइयों का कारण बना और अंततः वह पांडु, जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, शासन करने में असमर्थ हो गए। यह कथा यह भी दिखाती है कि गर्भाधान के समय की माँ की शारीरिक और मानसिक स्थिति संतान के स्वास्थ्य और गुणों पर असर डालती है। दासी और विदुर। लेकिन दासी, जो अंबिका और अंबालिका की सेवा करती थी, उसने महर्षि व्यास का बड़े श्रद्धा और उत्साह से स्वागत किया। उसका मन पूरी तरह से प्रसन्न था और वह मानसिक रूप से स्वस्थ और शुद्ध विचारों से भरपूर थी। इस कारण गर्भाधान के समय उसके मन में कोई घबराहट या भय नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप उसने विदुर को जन्म दिया, जो अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और प्रख्यात व्यक्तित्व के धनी थे। विदुर का जन्म इस बात का उदाहरण है कि यदि माँ का मन शुद्ध और शांत हो तो संतान गुणों और बुद्धिमानी से परिपूर्ण होती है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयादु को नारद मुनि ने भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया। गर्भस्थ प्रहलाद ने वह उपदेश सुना और भगवान विष्णु के प्रति गहरी निष्ठा विकसित की। इसके परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही बहुत बड़े हरि भक्त बने, जिनका विश्वास और भक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्हें मृत्यु भय भी विचलित नहीं कर सका। इन कथाओं से यह सीखने को मिलता है कि गर्भाधान का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और माँ की मानसिक अवस्था और भावनाएं संतान के स्वभाव और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि गर्भाधान के समय माँ का मन शुद्ध, प्रसन्न और भयमुक्त होता है तो संतान भी गुणवान और शक्तिशाली होती है, जैसे विदुर के और प्रहलाद के मामले में देखा गया। यदि माँ का मन अशांत या भयभीत होता है तो संतान दुर्बल और नकारात्मक गुणों से प्रभावित हो सकती है, जैसे धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म के समय हुआ।